Hey, what's up guys? So once again welcome back to Techno. So guys basically this is the next lecture for the GST course, GST courस, ठीक है. So जिसमें मैं काफ़ी सारा बोलते हैं ना पूरा कवर करने वाला हूँ. और सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, बिकॉज कैसा रहता है ना, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, राइट. सो आई नीड मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, ओके. एंड ये पूरा ये GST है ना, बेसिकली इसमें पूरा चीज़ें कवर हो जाएगी. सपोज मान लीजिए आप CA कर रहे हो, CA में कर रहे हो या CS कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, आप GST पे कोर्स कर रहे हो, ठीक है. सो जहाँ जहाँ आपको GST बेसिकली लगेगा वो सब केस में ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है. आई कैन चैलेंज यू, अगर आपने पहले की वीडियोज़ भी नहीं देखी है तो उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है. मैंने मेरे चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब करेंगे जब आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है. सो काफ़ी सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो हमने पूरा 17 लेक्चर दिख लेते हैं, इफ समथिंग 17 या राइट, ठीक है. दिस इज़ द 18 लेक्चर, जॉब वर्क अंडर GST. बेसिकली क्या है जॉब वर्क अंडर GST? बेसिकली क्या है जॉब वर्क? वो होता है, मान लीजिए आप सपोज एक ज्वेलरी की शॉप में गए, ठीक है, या कोई भी आप नॉर्मल शॉप पे गए, ठीक है, ज्वेलरी की शॉप पे गए. वहाँ पर आपने उसको बोला कि भाई ठीक है, तुम्हें देखो मुझे ज्वेलरी बनानी है, ठीक है, मुझे ज्वेलरी बनानी है, तो तुम मेरे लिए ज्वेलरी बना के देगा क्या? ज्वेलरी बना के देगा क्या, ठीक है. सो आप क्या बोलते हैं, भाई मटेरियल मेरा होगा, काम दे रहा होगा, ठीक है. ये बहुत कम केस में होता है, करना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसको डायमंड ला के दे रहे हो, गोल्ड ला के दे रहे हो, ठीक है. अब उसको बोलते हो भाई तू मेरे को ज्वेलरी बना के दे, ठीक है. मटेरियल आपका है क्या? मटेरियल ज्वेलरी वाले का है क्या? नहीं, मटेरियल आपका है, काम कौन कर रहा है? ज्वेलरी वाला, और वापस आपको बना के दे रहा है, ठीक है. सो ये केस क्या है बेसिकली, ये कौन से टाइप का बिजनेस है? दिस काइंड ऑफ बिजनेस कम्स अंडर द जॉब वर्क. हु इज़ डूइंग जॉब वर्क? मेरे लिए ज्वेलरी वाला जॉब वर्क कर रहा है, ठीक है. अब यही केस उल्टा अगर जॉब वर्क ज्वेलरी वालों के लिए भी होता है. सपोज आप कोई भी ज्वेलरी की शॉप में गए कि आपको डिज़ाइन पसंद आई, ओके ये बड़ा हार पसंद आया, आपको बोलते हैं चलो ठीक है मुझे बनाना है, ये मेरे लिए हार बना के दो, ठीक है. अब वो ज्वेलरी वाला ठीक है बोलेगा इतना इतना ग्राम लगेगा आपको, ठीक है, इतना आपने हार के लिए पैसे दे दिए, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, ज्वेलरी वाला गोल्ड और डायमंड उसको ला के अब उसके जो भी बनाने वाला रहता है, ठीक है, असॉर्टर क्या बोलते हैं, सपोज जो भी कार्ड कैड पे काम करता है ज्वेलरी मेकर जो बनता है बेसिकली, ठीक है, जो भी लेबर का काम करेगा, जो भी ज्वेलरी बनाएगा, ठीक है. अब वो ज्वेलरी वाला क्या करेगा, उसको सोना और डायमंड ला के दे देगा. अब उसकी वजह से वो बनाता रहेगा, ठीक है. बनाने के बाद वो बंदा वापस उसको हैंड ओवर कर देगा ज्वेलरी वाले को, एंड ज्वेलरी वाला आपको, ठीक है. सो यहाँ पर जो बंदा बना रहा है बेसिकली व्हाट ही इज़ डूइंग जॉब वर्क, ठीक है. वो जॉब वर्क कर रहा है. अब समझ में आ गया जॉब वर्क क्या रहता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अलाउ कैन सेंड RM ऑन द चैनल. ये बेसिकली क्या है, जॉब वर्क जॉब वर्क पे GST लगता ही है, ठीक है. एंड इट कैन बी अलाउ एज ITC, ठीक है. एंड ये लोग बोलते हैं कि कंपोजिशन स्कीम है तो बोलते हैं ना RCM वगैरह उस पर लग सकता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नो GST ऑन सेंडिंग RM टू द जॉब वर्क, ठीक है. बेसिकली नो GST लोग बोलते हैं भाई, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट GST एप्लीकेबल ऑन जॉब वर्क चार्जेस इफ एक्सीज द लिमिट ऑफ 20 lakhs टर्नओवर. वो तो भाई सब पे है, ठीक है, एक दिमाग में रखना, सब पे है वो लिमिट. Goods sent for the job work to be returned within 180 days if not GST apply within interest. बेसिकली ये 20 लाख की लिमिट 40 लाख हो चुकी है, ठीक है. अगर गुड्स आपने जॉब वर्क के लिए भेजा है तो दैट गाय हैज़ टू रिटर्न यू विद इन 180 डेज, ठीक है. अगर नहीं रिटर्न किया है तो वो दैट वुड बी कंसिडर एज अ सप्लाई, एंड सप्लाई तो हो जाएगा, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ठीक है. जॉब वर्क चलन हैव डिफरेंट सीरीज ऑफ चालान नंबर. देखो इनवॉइस नंबर अलग होता है, जॉब वर्क की जो चालान बनेंगे उनके नंबर अलग होते हैं, ठीक है. गुड कैन बी सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्क, बराबर है. आपने गुड खरीदा, आपने सोना खरीदा और जॉब वर्क वाले को दे दिया, ठीक है. सो वी आर सेंडिंग टू डायरेक्टली टू जॉब वर्कर, ठीक है. ई वे विल रिक्वायर इफ द वैल्यू एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है. अब मान लीजिए सपोज आपको यहाँ से कहीं बाहर भेजना है, ठीक है. अभी स्पेसिफाइड लिमिट है, ई वे बिल में काफ़ी सारी दी है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कौन सा कमोडिटी है, ठीक है, कौन सा गुड्स है, उसके बेस पर डिपेंड करता है ई वे बिल का, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST. बेसिकली क्या है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ठीक है. ITC ऑफ अ गुड्स सर्विस परचेज यूज्ड अवेलेबल, ठीक है. ऐसा अभी कोई भी गुड्स खरीदोगे, ठीक है, कोई भी सर्विस आप खरीदोगे तो उस पर आपको GST आप पे करते हो, ठीक है. अगर मान लीजिए आप बिजनेस है आपका एंड आप उस पर GST पे कर रहे हो, ठीक है. सो उतना जो ये GST आपने जो पे किया है, ठीक है, सो वो पैसा आपके ITC लेजर में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है. जॉब वर्क चलन है डिफरेंट सीरीज ऑफ चालान नंबर. देखो इनवॉइस नंबर अलग होता है, जॉब वर्क की जो चालान बनेंगे उनके नंबर अलग होते हैं, ठीक है. गुड सेंड फॉर द जॉब वर्क टू बी रिटर्न विद इन 180 डेज इफ नॉट GST अप्लाई विद इन इंटरेस्ट. बेसिकली ये 20 लाख की लिमिट 40 लाख हो चुकी है, ठीक है. अगर नहीं रिटर्न किया है तो दैट गाय हैज़ टू रिटर्न यू विद इन 180 डेज, ठीक है.
वो पैसा आईटीसी लेजर में आपका क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज आपने पे किया ना, तो आपके क्रेडिट में लेजर दिखेगा, ठीक है। अब जब सेल करोगे तो सेल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन मोटर फूड सप्लाई फॉर द पर्सनल यूज़ एक्सेट्रा। कभी भी मान लेना बिजनेस करोगे तो ये आईटीसी बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर्सनल यूज़ के लिए तो स्पेशली नहीं है, ठीक है। आईटीसी ऑन व्हीकल अलाउ, व्हीकल खरीदी तो अलाउ है, ठीक है। if used for the transfer of goods, for driving school, transportation of passenger or vehicle declares etc. बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, आईटीसी उन व्हीकल अलाउ है, बट उस व्हीकल का यूज़ किसके लिए होना चाहिए, ड्राइविंग स्कूल के लिए होना चाहिए, या ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए होना चाहिए, ठीक है, या डीलर्स के लिए होना चाहिए। ये सब केस में वो उस कार का बेसिकली आईटीसी अलाउ है, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउ, ठीक है। आईटीसी टू बी अवेल्ड ऑन अ कॉपी ऑफ इनवॉइस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ये क्या बोलता है भाई, आईटीसी टू बी अवेल्ड ऑन अ कॉपी ऑफ इनवॉइस, ठीक है। आपके पास इनवॉइस मान लीजिए 100 रुपये की इनवॉइस है, 100 रुपये में 18 रुपये जीएसटी लगा है, ठीक है। सो वो इनवॉइस का 18 रुपये जीएसटी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। अकाउंट मतलब जीएसटी की जो पोर्टल है उस पर लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर होती है, वहाँ पर आपको क्रेडिट दिखेगा, ठीक है। सो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, सपोज मान लीजिए, और वो भी पीरियड रहता है, सपोज आपने अप्रैल में खरीदा था, अप्रैल में दिखेगा, बट बेस्ड ऑन अ डीलर, वो डीलर कब फाइल करता है उसके बेस पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या रहता है अंडर जीएसटी, ठीक है। हम थोड़ा और बाइफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।